द्विघात समीकरण का हल करना बताएंगे और उनका ही बताएंगे जिनका जो अचर पद है वो धनात्मक हो। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बता देता हूँ, x² प्लस 8x प्लस 15। तो ये हमारे पास में जो 15 है ये अचर पद है, क्योंकि इसके साथ में कोई चर राशि नहीं है। तो वो संख्या जिसके साथ में कोई चर राशि नहीं हो वो अचर पद होता है। तो अब देखो हमारे पास में अगर यहाँ धनात्मक है, इसका मतलब जब हम इसके टुकड़े करेंगे 8 के तो दोनों टुकड़े इस 8 से कम होंगे। अब यहाँ देखो जो x² का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद 15 है, तो 1 का हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। और इस 8x के टुकड़े जो 8 से छोटे होंगे तो हमें 8 से कम के पाड़े याद होने चाहिए। तो देखो 8, अब हम देखना है कि 15 किसके पाड़े में आता है, तो 5 के पाड़े में आता है। 5 का पाड़ा अगर हम 3 बार बोलें तो 15 आ जाता है। और इन 5 और 3 को जोड़ें तो 8 आ जाता है, यानी कि हमें हमारे टुकड़े मिल गए हैं। तो यहाँ लिख लेंगे x² प्लस 8x² प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब यहाँ पर देखो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे। एक x की घात 1 कॉमन गई तो अंदर x की घात 1 बच जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 3x प्लस 3। अब ये कि ये जो है x प्लस 3 हम यहाँ लिख लेंगे, x प्लस 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ प्लस ले लेंगे। अब देखो हमें अंदर क्या चला गया, x चाहिए था, तो हमारे पास में ये क्या था 5x, इसका मतलब 5 कॉमन आ गया है। ये हम लेते हैं, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब देखो हम x प्लस जो ये 5 है ये लिख लेंगे साथ में, x प्लस 5 और ब्रैकेट x प्लस। इस प्रकार देखो हमारा ये गुणनखंड हो गया। अभी मैं एक उदाहरण से आपको और समझा देता हूँ। x² माइनस 17x और माइनस हमारे पास में यहाँ बेहतर आ गया, प्लस का बेहतर। अब यहाँ पर देखो अचर पद बेहतर है, इसका मतलब हमारा जो टुकड़े होंगे वो 17 से छोटे होंगे, तो 17 से कम के पाड़े मेरे को याद होने चाहिए। अब हमें देखना है कि बेहतर किसके पाड़े में आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि ऐसी संख्या चाहिए 2 जिनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो वो है हमारे पास में। अब देखो हम 9 और 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो बेहतर आ जाएगा, और इसको हम जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब जैसे टुकड़े हम करना चाहें तो देख सकते हैं कि 16 और 1 15 और 2, इस प्रकार 14 और 3, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 तो आ जाता है, परंतु वो बनता नहीं, इसलिए हम 9 और 8 को जोड़ते हैं तो 17 भी आ रहा है और हमारे पास में बेहतर भी बन रहा है। तो यहाँ दोनों टुकड़े अब क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा x² माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72। ये हमारे पास में आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, अंदर x बच जाएगा, x माइनस 9 ब्रैकेट बंद। ये कि ये चीज़ हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि सेम टू सेम आएगी। तो देखो यहाँ पर तो माइनस है इसलिए हम माइनस से कॉमन ले लेंगे, यहाँ जो निशान है वही हमें लेना है। अब देखो हमारे को अंदर x चाहिए था, जबकि हमारे पास में था 8x, तो इसका मतलब 8 कॉमन आ गया। अब देखो इस 8 को हम इस -8 को x से गुणा करेंगे तो -8x आ जाएगा, और इस -8 को -9 से गुणा करेंगे तो हमारा बेहतर आ जाएगा। इसको अब हम आगे एक स्टेप में वो लिखते हैं, x -8 और x -9। तो इस प्रकार हम गुणनखंड कर सकते हैं। कब ये गुणनखंड, जब हमारे पास में अचर पद अगर धनात्मक हो तो जो ये 17 के टुकड़े हैं वो इससे छोटे होंगे,
दोनों टुकड़े इससे छोटे होंगे हमारे को, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास में अब इसको हम अपनी जो सोच और समझ से देख लेंगे कि क्या क्या टुकड़े आएंगे, कि 9 और 8 को गुणा करेंगे तो हमारे पास में 72 भी आ रहा है, और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 17 आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। आगे का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर एचर पद ऋणात्मक हो तो हम उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, और इससे आगे भी जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास में जो ये x² का गुणांक 1 के अलावा कुछ और हो तो हम कैसे करेंगे। धन्यवाद।